हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। हिस्ट्री की हमारी टीसीएस की सीरीज चल रही है और सही चल रही है। आप लोग रिस्पांस सही दे रहे हो, बस शेयर नहीं कर रहे हो। अपने आप तो देख रहे हो लेकिन लोगों को शेयर नहीं कर रहा, तो शेयर करो। कल तक हमारे 220 क्वेश्चन हो गए थे, तो आज से स्टार्ट करते हैं 221 से। मेहरुन निसा, हु वाज नोन एज नूर जहां, वाज द वाइफ ऑफ। ये कल क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द प्रिंस सलीम असेंडेड द मुगल थ्रोन। राजकुमार सलीम मुगल सिंहासन पर कब बैठा? तो ये बैठे थे 1605 में, अपनी 34 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ इतिमद उद दौला इनलेड विद पेट्रा ड्यूरन डेकोरेशन इज लोकेटेड एट। इतिमाद उद दौला का मकबरा जो परचिनकारी से सुसज्जित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस मकबरे को हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट ऑफ ताजमहल। ड्राफ्ट ऑफ ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस हैज बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग एज ड्यूरिंग हिज राइन द वर्ल्ड विटनेसेस अ यूनिक डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। किसको वास्तुकला का राजा कहा गया है? क्योंकि उसने उसके शासनकाल में विश्व मुगल साम्राज्य की कला एवं संस्कृति के अद्वितीय विकास का गवाह बना। तो किसे कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं शाहजहां को। शाहजहां को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या क्या बनवाया, ये देख लेते हैं। इन्होंने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली में, सॉरी मोती मस्जिद बनवाई, दिल्ली में नहीं है, मोती मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद बनवाई, ठीक है, मोती मस्जिद, ठीक है। ताजमहल, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट ऑफ टॉवरिंग अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द राइन ऑफ। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला का विशाल उपलब्धियों के रूप में देखे जाते हैं? तो किसके में देखे जाते हैं? शाहजहां के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बुल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल along द बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। और कुछ थोड़ा सा फैक्ट में मुमताज महल के बारे में बता देता हूँ। मुमताज महल के कुल 14 बच्चे थे। कुल 14 बच्चे थे, जिनमें से 7 सरवाइव कर पाए थे अडल्टहुड तक। और मुमताज महल ही औरंगज़ेब की माँ थी। और शाहजहां का वास्तविक नाम, सॉरी, मुमताज का वास्तविक नाम अर्ज आरजूमंद बानो। आरजूमंद बानो, ठीक है। एक और बात है, इनका एक फैक्ट है कि मैं बहुत ढूंढ रहा था कि शाहजहां की कितनी वाइफ थी। तो मुझे कहीं पे 6 दिखा, कहीं 7 दिखा, कहीं 8 दिखा। तो मिनिमम 6 वाइफ थी। और फिर भी जो है आजकल की महिलाओं को ताजमहल बनवाने वाला हस्बैंड चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो रियल किंग है वो है दशरथ मांझी। ये मैंने अभी एक मीम आया था नया, दशरथ मांझी को नहीं जानते आप लोग हैं तो सर्च कीजिएगा, फिर इनकी लव स्टोरी देख लीजिए थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस खुर्रम ग्रीव अप टू बी नोन एज। राजकुमार खुर्रम के को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? तो राजकुमार खुर्रम जो वास्तविक नाम है वो है शाहजहां का। इनका कार्यकाल आप लोग देख लीजिए। हर किसी किंग का कार्यकाल पता होना चाहिए, खासकर मुगल एम्परर का।
ये 30 साल तक राजा रहे, 1628 से 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिकॉक थ्रोन वाज कमीशन बाय, मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी? मयूर सिंहासन की शुरुआत की थी शाहजहां ने। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज के टाइम मयूर सिंहासन कहाँ है, और जहाँ है वहाँ किससे पहुँचा। कहाँ आज के टाइम पे मयूर सिंहासन कहाँ है, और जहाँ है वहाँ किसके थ्रू पहुँचा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाय शाहजहां। निम्न में से किसने शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? सॉरी, शाहजहां ने उपाधि दी थी सुल्तान बुलंद इकबाल। तो किसको दी थी? ये दी थी अपने बड़े बेटे को, दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अंडर द राइन ऑफ स्पेस दैट मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक इन मैटर्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा? तो ये पहुंचा औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब का भी कार्यकाल काफ़ी लंबा है, 49 ईयर्स का कार्यकाल है इनका। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल एम्पायर डाउनफॉल की ओर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्पर स्पेस अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर। मुगल साम्राज्य अधिकतम विस्तार पर किसके नेतृत्व में पहुंचा? अभी क्वेश्चन आया था औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर हैड कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। जैसा कि मैंने सब कुछ नोट कराया उसमें, तो उन्हीं में से क्वेश्चन अलग अलग आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बिल्ट द बादशाही मस्जिद इन लाहौर। लाहौर में बादशाही मस्जिद किसने बनवाई, का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराया औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज कॉल्ड दरवेश और जिंदा फकीर। निम्न में से किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? ऑप्शन सुन लीजिए, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं या बाबर। देखिए, जिंदा फकीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने औरंगजेब ज़मीन पर सो जाता था, और जो टोपियां होती हैं सर पे पहनी जाती हैं, कैप, उसको सिलकर अपना खर्चा चलाता था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब कह सकते हैं फकीरों वाली ज़िंदगी थी, इसीलिए इनको कहा था जिंदा फकीर। फतवाए आलमगीर, अ डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानून को एक पाचन निम्न राजाओं में से किसके काल में लिखा गया था? तो देखिए, सिंपल से बहुत लॉजिक है यहाँ पे। जब आलमगीर यहाँ पे जुड़ गया है क्वेश्चन में, तो ये किसने किया होगा? आलमगीर ने। और आलमगीर किसका नाम है? औरंगजेब का। उपाधि मिली थी, तो आंसर क्या है? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फिफ्थ गुरु इन सिखिज्म। सिख समुदाय के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु। तो गुरु अर्जुन देव ही बताया, लेकिन 10 गुरु के बारे में कोई भी गुरु पूछ सकता है, सब पता होना चाहिए आपको। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहले पहले तो मैं 4 ऑप्शन के सामने लिख देता हूँ कौन कौन सा नंबर पे था। गुरु अंगद पहले नंबर पे थे। गुरु नानक नंबर 2 पे, गुरु अंगद।
नंबर 3 पे गुरु अमरदास। नंबर 4 पे गुरु रामदास। नंबर 5 पे गुरु अर्जन देव। गुरु नंबर 6 पे गुरु हरगोविंद। नंबर 7 पे गुरु हर राय। नंबर 8 पे गुरु हरकिशन। नंबर 9 पे गुरु तेग बहादुर। और नंबर 10 पे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ये 10 गुरु हैं। इसका आपको सीरियल पता हो, नंबर वाइज पता हो, सब कुछ एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कोई भी गुरु पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस बिल्ड द फेमस हरमंदिर साहिब पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। किसने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब बनवाया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर कहा जाता है? तो ये बनवाया था गुरु अर्जन देव ने। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो नींव थी, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत छोटा था। स्टार्टिंग जो करवाई थी वो करवाई थी सूफी संत, वो करवाई थी सूफी सेंट। कौन? मियाँ मीर। मियाँ मीर ने करवाई थी इसकी स्टार्टिंग। और ये कब बन गया था पूरा? 1604 में कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। किसका संबंध अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है? जन महासिंह, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, चरत सिंह। तो कहने का अर्थ सवाल का ये है कि सोने के जो जो प्रसिद्ध है सुनहरा रंग गोल्ड वाला, ये किसने करवाया था? ये कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने। जिसमें गोल्डन फॉइल चढ़ी हुई है, ये चढ़वाया था महाराजा रंजीत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? किस सिख गुरु में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो ये संकलन किया था गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु अर्जन देव जी ने। और यही आदि ग्रंथ में ऐड करके बन जाता है लास्ट में गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गुरुमुखी स्क्रिप्ट was created in the 16th century by the second सिख गुरु। 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना किस दूसरे गुरु के द्वारा की गई थी? तो देखिए, दो क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिखी किसने लिखी, और सिखों के दूसरे गुरु कौन है? दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद जी। अंगद। तो गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि लिखी, और सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह कमांडेड Sikh to wear 5 items all the times. Which of the following is not one of these 5 items? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज हमेशा धारण करने का आदेश दिया था। निम्न में से कौन उन पांचों चीजों में से एक नहीं है? केश, कारा, कंघा, कीला। तो 5 चीजें कौन कौन सी होती है, पहले आप वो देख लीजिए। केश, कंघा, कड़ा, कछेरा, कृपाण। तो किला नहीं है इसमें कहीं, तो किला आंसर है। केश, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिफ्थ सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ द फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन ऑफ सिख स्क्रिप्चर। किस पांचवें गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो सिख धर्मशास्त्र का पहला औपचारिक संस्करण था?
तो 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव जी। फिर से 2 क्वेश्चन आ गए। 5वें गुरु कौन से थे? गुरु अर्जुन देव। किसने किया था आदिकाल का संकलन, आदि ग्रंथ का संकलन? गुरु अर्जुन देव। 2 क्वेश्चन, 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज गुरु नानक देव बॉर्न? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी, आज का टाइम लाहौर, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिख गुरु वाज हु डेवलप्ड द गुरुमुखी लिपि फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। सिख गुरु का नाम बताएं जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए भाषा विकसित की। तो किसने की? सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किया? तो किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को, अच्छा अब यहाँ चेक कर लेते हैं। गुरु गोविंद जी, गुरु हरगोविंद, ये कौन से नंबर के गुरु हैं सिखों के? ये हैं 6 नंबर के। गुरु अमरदास 3 नंबर के। गुरु अर्जुन देव 5 नंबर के। गुरु रामदास 4 नंबर के। तो चेक करते चलो, अपने आप याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर स्पेस द मराठा एम्पायर सीज्ड टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ मराठा टू द ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार? किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा राज्य साम्राज्य समाप्त हो गया? तो थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुई थी? 1818 में। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि पहली और दूसरी कब हुई थी एंग्लो मराठा वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हार हुई थी? तो ये हार हुई थी अफजल खां की। और बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब हुई थी? ये हुई थी 1659 में। ये प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? नियर सतारा, महाराष्ट्र। इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।